अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह इन सेल चार्ट्स को बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। आइए जानते हैं वो क्या मैजिक ट्रिक है जिसके थ्रू हम ये चार्ट बना सकते हैं। इस वक्त हमारे पास प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट और क्वांटिटी के कॉलम दिए हुए हैं जिसमें हमें क्वांटिटी के लिहाज से एक सेल के अंदर चार्ट बनाना है। तो इसके लिए आप REPT का फंक्शन यूज कर सकते हैं। मैं टाइप कर देता हूँ = REPT और टैब की जैसे ही मैं प्रेस करूंगा इसमें आपने कोई भी टेक्स्ट टाइप करना है और उसके बाद कितनी बार वो डिस्प्ले हो वो आपने नंबर ऑफ टाइम बताना है। तो इस वक्त मुझे क्या है, मुझे डिस्प्ले करवाना है टेक्स्ट को। डबल कोट में मैंने टाइप कर दिया बार का साइन। मुझे इस बार के साइन को डिस्प्ले करवाना है। मैंने कॉमा जैसे ही लगाता हूँ और उसके बाद नंबर ऑफ टाइम पूछ रहा है। नंबर ऑफ टाइम में मैंने क्या है, ये क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये 100 टाइम रिपीट होगा। तो ये बार का साइन है वो रिपीट होगा 100 टाइम्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ये इस सेल के अंदर नहीं आएगा। तो इसके लिए मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 20 से। तो ये जो है 20 से डिवाइड होगा तो 100 जो है वो 20 से डिवाइड होगा तो 5 टाइम्स वो डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे कि 5 टाइम बार का साइन आ गया है। तो इसको मैं जैसे ही डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये बार का साइन जितने भी मेरे पास रोज थी, रिकॉर्ड थे, उन सब पे डिस्प्ले हो गया। तो ये चार्ट तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि किस तरह बनाया जा सकता है, लेकिन मुझे ये चार्ट नहीं चाहिए। मुझे इन सेल चार्ट चाहिए है एक प्रोफेशनल लेवल का। तो इसके लिए मुझे सिंपल एक छोटी सी ट्रिक खेलनी है जिसमें हमें क्या है, फॉन्ट को प्लेबिल, अगर मैं इसका जो फॉन्ट है, जो कैलिबरी है, इसको मैं प्लेबिल में चेंज कर दूं तो आप देखिएगा कि एक मैजिक हो जाएगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस वक्त मैं यहाँ से आ गया और P वाले सेक्शन में आप आ जाइए। P पर आप जैसे ही आएंगे आपको वो ऑप्शन मिलेगा फॉन्ट प्लेबिल का, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, कितना ज़बरदस्त चार्ट बन चुका है इन सेल चार्ट। आपने जो कि REPT का फंक्शन मैंने यूज़ किया और फॉन्ट को मैंने प्लेबिल कर दिया। तो इस तरह खूबसूरत चार्ट आप बआसानी बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, जो कि सेल के अंदर चार्ट बनेगा। तो इसको अगर आप चाहें तो इसका फॉन्ट साइज जो है, फॉन्ट कलर जो है वो आप चेंज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के, तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट आएगा। तो इस तरीके से आप इन सेल चार्ट को बना सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।